सेंट्रल लंदन में बम धमाका हुआ है। मुझे सिर्फ लड़ना आता है, सिर्फ लड़ना। मैंने 42 की उम्र में जाकर पहली बार किसी का खून किया। अमेरिकी एम्बेसडर कल रात विधवा होते होते बची। ये रशिया ने किया, अब वो हमारे घर में घुसकर हमला कर रहे हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है। मैं प्रॉब्लम हूँ तो तू सॉल्यूशन है। ड्रग्स, कॉल गर्ल्स, हथियार। तुम गहरी सांस ले रहे थे? नहीं, मैं ध्यान कर रहा था। वैसे तो इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस, हॉटस्टार एंड अमेजॉन प्राइम है और उसके बाद बारी आती है नेटफ्लिक्स की, जिसका सब्सक्रिप्शन सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा कंटेंट भी हमें नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखता है। लेकिन अमेजॉन प्राइम भी अभी पीछे नहीं रह रहा, वो भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया मूवीज एंड वेब सीरीज को हिंदी डब करते हुए रिलीज करते जा रहा है इंडिया में। तो अभी अमेजॉन भी नेटफ्लिक्स के आसपास पहुंच चुका है कंपेयर टू द नंबर ऑफ द हिंदी रिलीजेस। बट अभी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली नेटफ्लिक्स की ही ओर से रिलीज होने वाले ओटीटी कंटेंट के बारे में, जो भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है, जो कंफर्म हो चुका है कि हमें जल्दी ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जिसमें मोस्ट अवेटेड हिंदी मूवीज एंड वेब सीरीज भी हैं और बाकी हिंदी डब वाला कंटेंट भी है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि मस्ट वॉच वाला कंटेंट है, जिसकी कहानियां आपको थ्रिल से भरने वाली हैं। तो सबसे पहले अक्टूबर मंथ के ही लास्ट वीक की बात करते हैं, जिसमें 30 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक टाइम ट्रैवल वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी टाइम कट, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 30 अक्टूबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और ये एक बढ़िया ओरिजिनल यूएस की मूवी है, जिसे अभी हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। और कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलने वाली है, जो अभी प्रेजेंट साल 2024 में एक टीनेज लड़की होती है, जिसकी बहन का काफी टाइम पहले मर्डर हो गया था और एक इच्छा मांगती है कि काश मेरी बहन भी जिंदा होती। तो अभी उसकी इच्छा पूरी होने वाली है और वो अभी टाइम ट्रैवल करते हुए अचानक से ही साल 2003 में पहुंच जाती है, मतलब कि उसकी बहन का मर्डर होने से पहले। तो वो अभी अपनी बहन को बचाने वाली है और पूरी की पूरी टाइम लाइन को चेंज करने वाली है। जैसा कि आपने मार्वल्स की मूवीज में देखा ही होगा कि टाइम लाइन चेंज करने से क्या होता है फ्यूचर में, मतलब कि पूरा का पूरा फ्यूचर ही बदल जाता है। तो वैसे ही कहानी कुछ इस मूवी में भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो अभी वो साल 2003 में जाते हुए कैसे अपनी बहन को बचाती है और उसको बचाने के साथ साथ उसके फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी नेक्स्ट वीक में 30 अक्टूबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद 30 अक्टूबर के दिन में ही एक और बढ़िया सच्ची कहानियों पे बेस्ड सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है मैनहट्टन एलियन अबडक्शन। और कहानी हमें इसमें एक ऐसी लेडी की देखने को मिलने वाली है, जो अचानक से ही क्लेम करती है कि उसको एक रात को एलियंस की ओर से उठा लिया गया था। तो वो अभी अपनी कहानी बताने वाली है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, जिसपे कोई भी यकीन नहीं करता है, लेकिन वो कैसे यकीन दिला पाती है या नहीं, वही हमें सस्पेंस और मिस्ट्री भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है इस वेब सीरीज में, जो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 30 अक्टूबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। ये भी एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, अगर आपको सच्ची कहानियां देखना पसंद है तो। इसके बाद आपको साउथ की बड़ी पैन इंडिया मूवी थंगालैंड का ओटीटी पे रिलीज होने का काफी इंतजार होगा, तो इसको लेके भी बढ़िया कंफर्म अपडेट आ चुकी है और इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें अक्टूबर मंथ के आखिरी दिन में ही, मतलब कि 31 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जब इस मूवी को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी पिछले कुछ दिनों में हमें कोई भी बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इन आने वाले दिनों में हमें बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिनमें से ज्यादातर कंटेंट नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हो रहा है, जिसका भी आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो ये मूवी अभी दिवाली के शुभ मौके पे नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है। इसके बाद 31 तारीख को ही एक और बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है मर्डर माइंडफुली, और इसकी कहानी भी काफी क्राइम के साथ साथ थ्रिल से भरी हुई होने वाली है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं। और ये एक मिनी वेब सीरीज है, मतलब कि एक छोटी सी कहानी होने वाली है, जिसको इस छोटी सी वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, बट इसमें कुछ 4-5 एपिसोड होने वाले हैं और इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे लॉयर की देखने को मिलने वाली है, जो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होता है और इसी के साथ ही वो एक नए प्रोजेक्ट पे निकलता है, जहाँ पे वो ना चाहते हुए भी एक मर्डरर बन जाता है। तो कैसे वो अचानक से एक मर्डर कर देता है और उसके बाद उस मर्डर से कैसे बच पाता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में क्राइम और हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है डार्क ह्यूमर के साथ। तो ये भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसे अभी 31 अक्टूबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद 31 अक्टूबर को ही एक और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है डिप्लोमेट का सीजन 2। अगर आपको पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये भी आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जिसके सीजन 1 को मैंने भी देखा था और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो अभी इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है, जिसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें एक अमेरिकन डिप्लोमेट की देखने को मिलती है जिसका अभी रशियन प्रेसिडेंट के साथ एक इंटरनेशनल बातचीत चल रही होती है। लेकिन ये बातचीत काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसके अंदर कुछ अटैक्स भी होने वाले हैं। तो सीजन 2 पॉलिटिकल मिस्ट्री के साथ साथ एक्शन भरा भी होने वाला है। ये एक थ्रिल भरी कहानी है जो हमें एज ऑफ द सीट पे बिठाने वाली है। तो दांतों तले उंगलियां चबानी तो नॉर्मल है इस सीरीज को देखते हुए। तो ये भी एक मस्ट वॉच रेकमेंडेड वेब सीरीज है मेरी ओर से। इसके बाद बात करते हैं नवंबर मंथ की, जब हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक और बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होते हुए दिखने वाली है जिसका नाम है द केज, जो एक स्पोर्ट्स क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है जिसमें हमें एक्शन भी भरपूर देखने को मिलेगा और एक इंस्पायर करने वाली कहानी के साथ साथ एक स्ट्रगल की भी कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें एक्शन, क्राइम और थ्रिल सभी मसाला देखने को मिलने वाला है। और कहानी एक ऐसे बंदे की होने वाली है जिसका सपना होता है एक बड़ा बॉक्सर बनना और उसे उसकी जिंदगी में और कुछ करना भी नहीं आता, मतलब कि उसको लड़ना ही आता है। लेकिन उसकी फैमिली कंडीशंस उसको उसके करियर पे फोकस करने का मौका नहीं देती, जिसके लिए ही वो शॉर्टकट अपनाने वाला है। तो ये शॉर्टकट उसकी जिंदगी के लिए काफी खतरनाक होने वाला है, जो हमें इस कहानी में थ्रिल से भरने वाला है। तो ये भी एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है जिसके सीजन 1 को अभी 8 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी। इसके बाद नवंबर मंथ के ही फर्स्ट वीकेंड में हमें साउथ की ही एक और बढ़िया मोस्ट अवेटेड मूवी डिजिटल प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है जिसका नाम है देवरा, जिसे भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया है और इसको थिएटर्स में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, जो वैसे ब्लॉकबस्टर तो नहीं बन पाई लेकिन फिर भी सुपरहिट की कैटेगरी में तो आ ही गई है, जिसको भी मिले जुले से रिव्यू मिले हैं और कहानी भी काफी दमदार है। तो इस मूवी की भी ओटीटी रिलीज डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें नवंबर मंथ के पहले वीकेंड में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिख जाएगी, मतलब कि 7 या फिर 8 नवंबर के आसपास। और बढ़िया बात ये भी होने वाली है कि इसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी मूवी होने वाली है जो हमें नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अभी अक्टूबर मंथ में ही एक और बढ़िया मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया है जिसका नाम है जिगरा, जिसमें हमें आलिया भट्ट की बेस्ट एक्टिंग देखने को मिलती है और कहानी भी काफी इमोशंस के साथ साथ थ्रिल और एक्शन के साथ भरी हुई है, जो हमारे दिल की गहराइयों को काफी जोर से टच करने वाली है और इसको थिएटर्स में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि कमाई के मामले में इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, बट फिर भी इस मूवी को रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं, मतलब कि सबकी ओर से ही इस मूवी को सराहा जा रहा है इसके स्टोरी कॉन्सेप्ट को लेके और मोस्टली इस मूवी के एक्टर्स, जिनकी सभी की ही परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही है। तो इस मूवी का भी ओटीटी रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसके ऑफिशियल ओटीटी राइट्स भी नेटफ्लिक्स के पास ही हैं। तो इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी अभी अपडेट आ चुकी है कि इसको 6 वीक्स की विंडो दी गई है। जी हाँ, इसकी परफॉर्मेंस के चलते हुए इसको 6 वीक्स की थिएटर विंडो मिली है और थिएटर रिलीज के 6 वीक बाद ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जो बनता है 29 नवंबर का दिन। जी हाँ, नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो ये भी नवंबर मंथ में रिलीज होने वाली एक बड़ी मूवी होने वाली है, जिसका मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये एक भाई बहन के रिश्ते वाली कहानी है, जो इंडियन कल्चर में सबसे करीबी रिश्ता है भाई बहन का। उसी करीबी रिश्ते के प्यार की कहानी है इस मूवी में। बाकी आपको कितना इंतजार है इस मूवी का, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। जनवरी साल 2022 में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई थी एक बढ़िया रोमांटिक डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज ये काली काली आंखें तुरूरू तुरूरू, जिसके सीजन 1 को रिलीज किया गया था, जिसमें हमें लव ट्रायंगल के साथ एक क्राइम भरी कहानी को हंसाते हुए थोड़ा सा दिखाया जाता है और ये डार्क ह्यूमर वाला टच इंडियन ऑडियंस को काफी भा गया था। फाइनली साल 2024 में इसकी शूटिंग को एक बार फिर से रॉकेट स्टार्ट किया गया, जो अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो चुकी है और अभी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट भी नजदीक आने वाली है, जिसके सीजन 2 में कहानी सीजन 1 की एंडिंग से ही शुरू होते हुए नजर आने वाली है। तो अभी उसी सीन से ही शुरुआत होने वाली है, क्योंकि विक्रांत अभी अपनी ऑफिशियल पत्नी पूर्वा अवस्थी से भाग रहा होता है। तो अभी पूर्वा के साथ क्या हुआ और उसके पिताजी के गुंडे और अपहरण सीरीज वाले एक हिटमैन के कैरेक्टर में इस सीरीज के सीजन 2 में भी दिखने वाले हैं और ये वेब सीरीज अभी रेडी हो चुकी है रिलीज के लिए, जिसकी अभी रिलीज डेट प्लान कर ली गई है दिसंबर मंथ की। जी हाँ, इसी साल 2024 में ही दिसंबर मंथ की रिलीज के लिए इसको प्लान कर लिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से। हालांकि नेटफ्लिक्स जैसे कि थोड़ा सा अपसेट सा चल रहा है, बट अभी थोड़ा सा ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये सीरीज हमें दिसंबर मंथ में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिख जाएगी। बाकी आपको इस सीरीज का कितना इंतजार है उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए कंटेंट की नई लिस्ट के साथ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।